एक घमंड व्यक्ति का चिन्ह मैं आपको 3 कारण मैं बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। हो सकता है आप लोगों को प्रभु ने और कुछ कारण दिया होगा, लेकिन जो मुख्य 3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि खाली 3 कारण है घमंड का चिन्ह, और भी बहुत है, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। घमंडी का सबसे पहला पहचान क्या है मालूम है? सबसे पहला पहचान घमंडी का मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किसी को क्षमा नहीं करते। पहला, अगर आप लिख के रखना चाहते तो लिख सकते हैं। सबसे पहला पहचान मैंने सीखा है प्रभु के वचन से। घमंडी व्यक्ति का पहचान क्या होता है मालूम है? वो किसी को क्षमा नहीं करते, किसी को क्षमा। और ये वचन आप लोग कितने लोगों ने पढ़ा है? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, यीशु मसीह ने, कितने लोगों ने ये वचन को ध्यान से सुना है कि कभी यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो यीशु मसीह ने ये वचन यूज किया था कि हे पिता इन्हें साफ कर। क्या बोला था? क्षमा कर। क्या वहां पर कहा है हे पिता इन्हें साफ कर? कहा है? नो। यीशु ने क्या कहा? हे पिता ये क्या करते हैं नहीं जानते, इन्हें। और मैंने उस बाइबल के अंदर मैंने बहुत वचन को, मैंने इन बातों को देखने के बाद रात को मैंने बहुत पढ़ा इस लूका का। आपको पता है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जो व्यक्ति ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, जो यीशु के हत्यारे थे, उनको क्षमा नहीं मिला मेरे भाइयों। आप पढ़ सकते हो बाइबल में। क्यों मालूम है? वो माफ़ी मांगने आए नहीं। ये तो अपने हृदय से यीशु ने खुद कहा था कि तू इन्हें क्षमा कर, लेकिन उनको क्षमा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मालूम है? क्योंकि वो माफ़ी मांगने आए ही नहीं थे। वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन यीशु ने कहा, अपने हृदय से कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, लेकिन वो लोग पर्सनली खुदा से माफ़ी मांगने आए नहीं। मैं ये विश्वास करता हूं कि उनका पाप क्षमा नहीं हुआ था। और याद रखना, घमंड का एक चिन्ह है कि हम किसी को माफ़ नहीं करते, वो भी एक घमंडी व्यक्ति है। हम किसी को माफ़ नहीं करते। हम कहते कि हम गला काट के फेंक देंगे, लेकिन इसको माफ़। अरे गला काटने से अच्छा उसको माफ़ कर दो ना। खुदा ने जो दिया है वो रखो अपने पास। गला काट के किधर जाना है? आपको क्षमा मिलेगा। वो जो यीशु ने अपने लहू से आपको क्षमा दिया है, अगर आप गला काट दोगे तो आपको उस नरक में जाना पड़ेगा। एक घमंडी व्यक्ति का पहला चिन्ह है मेरे भाइयों, वो कभी किसी को क्षमा नहीं करते। और यीशु ने लूका में कभी नहीं कहा उसने कि हे पिता इन्हें साफ कर, इसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और आज हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु हो सकता है इसको उठा के ले जा। बार बार मेरे सामने आता है, प्रभु इससे अच्छा उठा के लेके जा। हम क्या प्रार्थना करें मालूम है? यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज हमारी प्रार्थना क्या है? हे पिता इन्हें साफ कर। एक पहला चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है घमंडी व्यक्ति का किसी को क्षमा नहीं करते। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति घमंडी का चिन्ह क्या है मालूम है? वो कभी किसी का सलाह नहीं लेते। कभी किसी का सलाह नहीं लेते। क्या सलाह लेना है अभी? मैं ओनली केवल बाइबल के बारे में नहीं कह रहा हूं, हर किसी के विषय में। एक घमंडी का पहचान याद रखना, वो कभी किसी से सलाह नहीं लेते। वो अगर एक व्यक्ति कहेगा जाओ उनसे सलाह ले लो, हाँ अभी ये मुझे सिखाएगा, हम क्या करते हैं? दूर से, क्या है ये? मुझे सब पता है, दूर से दिखा देते हैं। वो नज़दीक भी नहीं आने देते। इसका इशारा क्या है? मुझे सब। हमें क्या करना चाहिए मालूम है? सलाह लेना चाहिए। आज से 1 हफ्ता पहले मैं मलाड में गया था और मैंने ओला बुकिंग किया। ओला बुकिंग करने के बाद में उसको मैंने बोला कि मुझे मलाड में जाना है ऑनलाइन से। मैंने बोला एक काम करो, आपका गूगल जो जीपीएस रहता है वो स्टार्ट करो। वो बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ रह के गया हूँ, मुझे पूरा पता है, आपको पूरा परफेक्ट जगह में निकालूंगा मैं। बोला ठीक है, जाना है मेरे को मलाड, और गोरेगांव मोतीलाल नगर में निकाल दिए। मैं बोला भाई मेरे को जाना है मलाड। बोलता अच्छा मलाड। वहाँ से फिर घुमा के लेके गया, फिर किधर उतार दिया? गोरेगांव वेस्ट में। मैं बोला ये कौन सी जगह है? मैं बोल बोल के परेशान हो गया, आगे की सीट में जाके बैठ गया मैं उसके। मैं बोला अभी तेरा प्रॉब्लम क्या है बता, तेरे को बोल रहा हूँ गूगल चालू कर, उधर मेरा मीटिंग है, 2 मिनट के पहुँचने की जगह में तुम 2 घंटा लगा दिया।
बोलता नहीं मुझे पता है, मैं यहाँ पर रह के गया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, ये पता है वो पता है, कभी तो बोलो मुझे ये नहीं पता है। आज हम क्या करें, मतलब दूसरे का सलाह लेने के लिए सब मुझे पता है। अरे सब तुम्हें पता है, कभी तो बोलो मुझे ये पता नहीं है। सलाह लो एक दूसरे का। मैं आपको सच कहता हूं, एक घमंडी के अंदर, एक घमंड व्यक्ति के अंदर एक चिन्ह आप देखोगे, वो किसी का सलाह नहीं लेंगे। वो कहता है मुझे सब पता है, सब पता। मैंने बोला उसको तुझे क्या पता नहीं है? फिर यही तो गलती है हमारी, यही कारण है। कभी हम क्या बोलते हैं, हमें सब कुछ पता है, जो चीज़ पता नहीं है वो भी पता है बोलते हैं। क्यों मालूम है? वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। मैं आपको सच कहता हूं, सलाह लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर आप सलाह लोगे तो आने वाले दिन में आप खुद आगे बढ़ोगे। ये ना सोचें मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, कि मैं इनसे कैसे सलाह लूं। याद रखना, सलाह लेने से हम छोटे नहीं हो जाते। मैं आपको सच कहता हूँ, कभी हमारी कलीसिया में कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी मिनिस्ट्री में हम अटक जाते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं अपने से बड़ों को सलाह लेता हूँ। जितने मेरे पहचान के जो उम्र के पास्टर हैं उनसे भी मैं सलाह लेता हूँ। मैं ही नहीं सोचता हूँ कि ये प्रचारक है, ये पास्टर है, इनको कुछ पता नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है। सोचने दो उनको। अगर हम बिना सलाह लेके, अगर मुझे एक बाइबल का वचन का मालूम नहीं है, अगर मैं बिना सलाह लेके आपको प्रीच कर रहा हूँ, याद रखना मैं तो जाऊंगा उस नरक में, आप भी जाओगे मेरे पीछे। इसके लिए सलाह लेना हमें बहुत ज़रूरी है। यस, मैं सच कहता हूँ, मैं कभी सलाह लेता हूँ। धीरज भाई के पिताजी हैं, दानियल भाई हैं, और मैं कई बहनों से भी सलाह लेता हूँ। ये ना सोचे कि हम सलाह लेने से छोटे हो जाएंगे। सोचने दो मेरे विषय में कुछ भी। प्रभु ने जो हमें दिया ना, उतना ही तक हमें जाना है, उससे आगे नहीं आता। सलाह लो दूसरे से। सलाह लेने से हम नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर में वो भी चिन्ह है कि वो किसी से सलाह नहीं लेते। सब हमें पता है, सब हमें पता है। इसके लिए मालूम है, सब पता है, इसके लिए तुम कभी बोलते नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं है। आज मैंने ऐसे दासों को देखा है, बेचारा पूरा उनको सब कुछ कर करके बाल वाइट हो गया, फिर भी वो दूसरे से सलाह लेते हैं। मैं सच कहता हूँ, मैंने कल एक अंकल से मैंने मिला, बहुत पहले से मेरा पहचान है उनसे, लेकिन उनका उम्र मैं आपको बताऊँ 75 ईयर्स हो गया होगा, लेकिन आज भी वो दूसरे से सलाह लेते हैं। आज भी वो दूसरे से सलाह लेते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों, आज हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है मालूम है? दूसरे का सलाह नहीं चाहिए। दूसरे से लीजिए सलाह। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, उसको लीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन सलाह लो। अगर आप बोलोगे मैं, हम एक दिन खड्डे में जाएंगे। सलाह लेना कोई गुनाह नहीं है। आज हम लोग सलाह लेना चाहते ही नहीं हैं। बीवी बोलती है कलीसिया के भाई बहन को बुलाओ, पास्टर लोग को बुलाओ, कुछ सलाह लेते हैं। हाँ, वो लोग क्या सलाह देगा मुझे? आज हम क्या मालूम है, यही कमी के कारण से हम नीचे गिर रहे हैं। इसके लिए एक दूसरे से सलाह लें, एक दूसरे की मदद करें। सलाह लेने से हम कोई इतना हाइट है ना, तो इतना नहीं हो जाएंगे, बड़े रहेंगे। ओके। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और मनुष्य के अंदर तीसरी की घमंड के चिन्ह क्या है मालूम है? कभी भी जिसके अंदर घमंड है ना, वो व्यक्ति हर मनुष्य को क्या समझता है? तुच्छ जानता है। वो क्या जानता है? अगर एक व्यक्ति के इंसान के अंदर में अगर घमंड है ना, वो तीसरा चिन्ह ये है कि वो हर किसी को तुच्छ जानता है, खाली अपने को ही शाना जानता है। ये मुंबई का लैंग्वेज है ना, शाना है, एक ढेर साना है। एक शाना, दूसरा शाना बोलेगा क्या है तो ज़्यादा स्मार्ट, और ढेर साना बोलेगा तो उससे भी स्मार्ट। तुम स्मार्ट हो, मैं स्मार्ट का बाप हूं। आज ये चल रहे हैं आज जीवन में। घमंड की चिन्ह देखिए, हर एक इंसान को क्या करता है? अगर मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मेरे अंदर घमंड है तो मैं हमेशा सबको क्या जानूंगा? तुच्छ जानूंगा। एक उदाहरण बताता हूं मैं। एक बहन को मैंने बुलाया, वंदना सिस्टर को मैंने यहाँ पर बुलाया प्रार्थना करने के लिए। वो कितने दिन से चर्च में आ रही है? 2 महीने से। अभी दूसरी बहन ने, अभी एक बहन आई यहाँ पर प्रार्थना करने, वो बेचारी को 2 महीना से आ रही है चर्च में। उसको प्रार्थना रुक के होता है थोड़ा। उसको मैंने बोला बहन दान के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना किया, धन्यवाद यीशु, आपका वचन कहता है जो जिस नाप से तुम नापते हो। थोड़ा रुक जाती है, ये रुक रही है। लेकिन वो हमारी आत्मिक बहन देखो, जो 12 साल से हैं, वो क्या करेंगे? ये तो हाथ है, यही हमारी ज़िंदगी। आज क्या करते हैं हम? हंसते हैं उसको देखकर।
ये भी घमंड की चिन्ह है मेरे भाइयों। दुपट्टा मुंह में डाल के हंसते हैं, दुपट्टा मुंह में डाल के, दुपट्टा हाथ में है। वो बहन एक को प्रार्थना करने बुलाया, और 12 साल की आत्मिक बहन हो जो 12 साल से चर्च में आ रही है, वो नहीं है बेचारी, वो सीख रही है, लेकिन उसको देखकर क्या कर रहा है वो बहन, हंस रही है। दुपट्टा कहाँ है, मुंह में। ये भी है एक घमंड की चिन्ह है। वो क्या करे मालूम है, अपने जैसा स्मार्ट किसी को नहीं है, वो सब तुच्छ है, खाली वही स्मार्ट है। वो भी क्या है मालूम है, घमंड का चिन्ह है मेरे भाइयों। वो नहीं है, वो प्रार्थना में सीखेगी, वो प्रभु आगे बढ़ाएगा। वो मन में क्या सोचते, 12 साल से मैं यहाँ पर बैठे, मेरे को नहीं बुलाया, इसको बुलाया, ये बड़ा प्रार्थना करेगी। यही तो है कमी। आज लोगों को तुच्छ जानते हैं। एक व्यक्ति को आगे बुला लिया, वो बोलेंगे वो 2 महीना से आ रही, मैं 4 महीना से आ रही हूँ पास्टर। वो क्या करेगी प्रार्थना, किसी को तुच्छ न जाने। बाइबल में लिखा है किसी को तुच्छ ना जाने, कभी अपने समान उससे भी प्रेम रखे। हालेलुया, हालेलुया। पहला चिन्ह क्या है, किसी को क्षमा नहीं करते, वो भी घमंडी है। दूसरा भी घमंडी, और तीसरा दूसरे को तुच्छ ना जाने। ये 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज मैंने प्रभु से सीखा है। ये 3 लोग क्या करते मालूम है, वो अगर आप ये चिन्ह अगर किसी के ऊपर देख रहे हो, आप समझ जाना कि वो घमंडी है, वो घमंडी है। बोलिए, वो घमंडी है। कौन घमंडी है, जो दूसरे को तुच्छ जानते हैं और जो दूसरे को क्षमा नहीं करते। आज की प्रार्थना क्या है देखिए, यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा करो, और आज की प्रार्थना क्या चल रही है, हे पिता इन्हें साफ करो। देखिए आज एक जगह में गया था मैं मीटिंग में, एक पास्टर ने मुझे बुलाया, बोलते हो भाई तुम तो डायरेक्ट बोलते हो। मैं अभी डायरेक्ट, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बाकी है। और माइक खराब हो गया थोड़ा, तो मैंने माइक बनाने दिया। वो बोलता है भाई अभी डायरेक्ट बोलते हो, आप डायरेक्ट मत बोलो। मैं बोला अभी डायरेक्ट नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है। अब देखिए लोग वो बोलते हैं उससे सलाह लो, वो दूर से बोलते हैं हमने ये बाल वैसे धूप में सफ़ेद नहीं किया है। अरे सफ़ेद किया है, तुम बोलते हो मामा है, काका है, चाचा है, कभी बच्चे से भी सलाह लो। आज हम लोग कभी मालूम है, बच्चे लोग जो बात मना करते हैं ना, उनको ना सुन के चलते हैं तो भी हम ठोकर खाते हैं। इसके लिए अपने से छोटे की भी सलाह लेना चाहिए, अपने से बड़ों की भी सलाह लो। कभी ये ना सोचे कि मुझसे बड़े हैं छोटे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आके सलाह ले सकते हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं कभी कभी कुछ चीज़ों में कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे वाइफ काम पे रहते हैं, मैं किससे पूछता हूँ मालूम, मेरी लड़की से। क्यों मालूम है, परमेश्वर हर किसी से बात करता है। प्रभु ने कहा 2 या 3 जहाँ होते मैं उनके बीच में रहता हूँ। कभी मैं संगति जाने लगता हूँ, कभी मेरा मन में डाउट होता है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैं ऐसे मेरी लड़की से बात करता हूँ, बेटा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो कहते जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ में है। अभी देखो इन छोटी सी बच्ची को, इसको क्या है, एक परमेश्वर के वचनों को सुनकर विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है बालक को मत रखो, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। इसके लिए सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सलाह लेंगे सब लोग आज के बाद। ये प्रार्थना मत कीजिए साफ करो वाला, क्षमा करो वाला कहो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर इस 3 बातों से परमेश्वर आपको आशीष करे।